आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण के वेद। विशेषण के मुख्यतः 4 वेद होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देख लीजिए आप, इसके क्या उदाहरण हैं। गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल, ये पूरा जो है ये सब इसी के अंदर आता है। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। सागर बहुत मोटा है, तो मोटा उसकी दशा हो गई, ठीक है। बीमार बच्चा तड़प रहा है, तो बीमार उसकी दशा हो गई। छाया ने सुंदर चित्र बनाया, सुंदर उसकी गुण हो गए। तो इस तरह से ये होता है गुणवाचक विशेषण। अब हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण के ऊपर। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम पहले। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके वाक्य प्रयोग देखेंगे हम पहले। पौधे से 2 टमाटर निकाले, तो 2 संख्यावाचक विशेषण हो गया। डाल पर 3 कोयल बैठी है, 3 संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ, ये भी संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है, मतलब काउंटिंग में तो है, संख्या में तो है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार के विशेषण और होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वो देख लेते हैं पहले हम। जो विशेषण शब्द संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें एक्चुअली में नंबर दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं उदाहरण। पौधे में 3 फूल खिले हैं, तो पौधे में 3 फूल खिले हैं, तो ये निश्चित है। टेबल पर 4 केले रखे हैं, तो 4 केले ही रखे हैं, आपने देखा 4 केले ही रखे हैं, तो ये निश्चित है। तो मतलब यहाँ पर निश्चित संख्या दी जाती है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर दिए होंगे। इसका दूसरा देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण शब्दों में संज्ञा की किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहले हम उदाहरण देखेंगे। पौधे में बहुत से फूल खिले हैं, तो बहुत से फूल खिले हैं, काउंटिंग तो है लेकिन यहाँ पर बहुत से फूल खिले हैं, बहुत से मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। सभा में कुछ लोग उपस्थित हैं, तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कुछ मतलब 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण के ऊपर, जो कि तीसरा है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं उसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसके माप अथवा तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जग में 1 लीटर पानी रखा है, तो 1 लीटर क्या हो गया, ये परिमाण हो गया। चाची जी 4 किलो सेब दे, ठीक है, तो 4 किलो क्या हुआ, परिमाणवाचक हो गया। मेरा टॉप 2 मीटर कपड़े का बना है, तो 2 मीटर क्या हो गया, ये परिमाणवाचक हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे पहले हम। पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। निश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। नेवन रोज आधा लीटर दूध पीता है, ठीक है, तो आधा लीटर, आपको बात समझ में हो गई होगी। ये सारे पाव 5 किलो आटे के बने हैं, तो 5 किलो निश्चित हो गया, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम लोग चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे। पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनिश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या है। माँ मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। यहाँ पर संख्या तो नहीं है लेकिन क्या है, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आधा गिलास भी हो सकता है, पौना गिलास भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। शरबत में कम चीनी डालना,
कम मतलब 1 चम्मच भी डाल सकती है, 2 चम्मच डाल सकती है। वो कह रहा है कि कम डालना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आपको बात समझ में आ गई होगी। विशेषण के चौथे भेद के ऊपर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं के पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। वे पेड़ हमने लगाए हैं, तो वे संज्ञा हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया, तो उसके पहले लगाया तो क्या है, ये वे हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। ऐसे ही यह मकान सुंदर है, तो मकान संज्ञा हो गया, उसके पहले लगाया है यह, तो यह क्या होगा, सर्वनामिक। ठीक है। इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो विद्यालय संज्ञा हो गया और इससे पहले जो लगा है वो क्या हो गया हमारा, इस हमारा क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस तरह से हमने संज्ञा के आज 4 भेद कवर किए, फिर मैंने समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू। आपको मेरी पढ़ाई पसंद आया तो आप मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।